नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। अभी तक पाकिस्तान भारत को आंख दिखाता, भारत के खिलाफ साजिश रचता नजर आया है, लेकिन अब बांग्लादेश उसी ढर्रे पर काम कर रहा है जिस ढर्रे पर अभी तक पाकिस्तान करता हुआ आया है। खबर यह आ रही है कि बांग्लादेश में अब जमाते इस्लामी छात्रों को ट्रेनिंग दे रहा है। 10 लाख छात्रों को ट्रेनिंग बांग्लादेश में दी जा रही है और सेना का, यूनुस सरकार का इस कट्टरपंथी संगठन को पूरा सपोर्ट मिल रहा है और इन छात्रों का इस्तेमाल भारत समेत तमाम देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए किया जाएगा। यह खुलासा किया है शेख हसीना के वक्त में गृह मंत्री रहे उन्होंने। उनका कहना है कि अब यूनुस सरकार में कट्टरपंथी संगठन इतने ज्यादा हावी हो गए हैं कि उनके आगे किसी की एक नहीं चल पा रही है। यहां लगातार जमाते इस्लामी एक्टिव हो चुका है और वो छात्रों को ट्रेनिंग कर आतंकवाद के रास्ते पर धकेल रहा है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अमीन अहमद मौजूद है। सर, जिस तरीके से बांग्लादेश को लेकर खुलासा शेख हसीना के वक्त में गृह मंत्री रहे नेता ने किया है, उनका कहना है कि कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी 10 लाख से ज्यादा छात्रों को आतंक की ट्रेनिंग दे रहा है। कितना खतरनाक भारत के लिए और तमाम देशों के लिए हो सकता है? बिल्कुल सही बात है। आप ये देखिए कि 1971 के बाद इसी पिछले हफ्ते 3 दिन पहले जो है पाकिस्तानी युद्धपोत जो है वहां के एडमिरल जो है उसको लेके पहुंचे हुए हैं और वहां पे जो है बांग्लादेश के जो है क्या कहते हैं नेवी के जो है टॉप कमांडर जो है उनका स्वागत कर रहे हैं और गुडविल के हैसियत से ये दिया जा रहा है। ये तब है जब 1971 के बाद भारत ने बांग्लादेश की मदद की। शेख मुजीबुर रहमान जब इस मदद को मांग रहे थे तब इंदिरा गांधी ने मदद दिया और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान मतलब दोनों अलग हुए। लेकिन आज यही बांग्लादेश पाकिस्तान जिसने लाखों बांग्लादेशियों को जो है अपने सैनिकों द्वारा मार दिए, आज वही जो है कट्टरपंथ का चोला ओढ़ लिया है। और आप ये देखिए कि जब से यूनुस सरकार आई है और जमाते इस्लामी का प्रदर्शन हुआ और शेख हसीना जो है क्या कहते हैं कि अपदस्थ हुई और वो जो है उनके बाद ये कार्यवाहक सरकार आई है मोहम्मद यूनुस। ये वही यूनुस हैं जो पहले ग्रामीणों के विकास के लिए बात करते थे, उनकी भुखमरी के लिए बात करते थे और इनको जो है क्या कहते हैं कि नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। और आज यही मोहम्मद यूनुस जो है सत्ता की लालच में कट्टरपंथियों की भाषा बोल रहे हैं। आपको याद होगा शबनम, इसी हफ्ते 4 दिन पहले जो है बांग्लादेश में जो है जो म्यूजिक टीचर होते हैं उनकी भर्ती रद्द कर दी गई। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ये सारी चीजें जो है अश्लीलता की तरफ बांग्लादेशियों को ले जा रही, इसलिए तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि वहाँ कट्टरपंथ जो है काफी बढ़ चढ़ के आ रहा। और इसी को लेके शेख हसीना सरकार में गृह मंत्री रहे असदुज्जमा ने ये पूरे खुल के ये बात कही है कि पाकिस्तान की तरह जो है बांग्लादेश भी जमाते इस्लामी और कट्टरपंथियों की कब्जे में आ गया है। अब इस देश का भविष्य कुछ नहीं है क्योंकि अब इस देश में जो है शरिया लागू होगा। जमाते इस्लामी जो है इस्लामिक मुल्क को लेके आ रही है और इसी तरह से जो है भारत के खिलाफ जिस तरह से मोहम्मद यूनुस बोल रहे हैं या जो है चिकन नेक पे, आपको मालूम होगा चिकन नेक भारत और बांग्लादेश की सीमा पे है, वहां पे जो है मोहम्मद यूनुस जो है एयर डिफेंस सिस्टम चीन का लगा रहे हैं। और हो सकता है चीन और भारत में जो इतनी बड़ा तनाव है तो हो सकता है जासूसी हो। इसको लेके राजनाथ सिंह ने भी जो है बहुत जोरदार हमला किया था। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि जितने जो लक्षण दिख रहे हैं, यहां तक कि मोहम्मद यूनुस जो है 2 हफ्ते पहले जो वहां आईएसआई के चीफ गए हुए थे, उनके साथ जो एक विवादित नक्शा भी उन्होंने जो है शेयर किया था और फोटो खिंचवाया था। तो ये सारी चीजें ये सब मिल के जो है ये बता रही हैं कि जो बर्बादी का जो एक सिरा था उसमें जो है काफी धीरे धीरे मोहम्मद यूनुस आगे बढ़ रहे हैं। और इसी बात अभी हाल ही गृह में मंत्री बोले पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी वहां पहुंचे, आईएसआई चीफ वहां पहुंचे, तो उसके बाद को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि वहां पर बांग्लादेश में सीधा आईएस का नियंत्रण हो गया है। आईएसआई जिस तरीके से काम करवाना चाहती है, बांग्लादेश की सेना हो, बांग्लादेश की सरकार हो, उसी तरीके से काम भी कर रही है। और यही वजह है कि कट्टरता वहां बढ़ती जा रही है। जमाते इस्लामी का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, छात्रों का माइंड वॉश किया जा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। और हो सकता है ये जो ट्रेनिंग वाला कार्यक्रम चल रहा है, पाकिस्तान अब बांग्लादेश के जरिए भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करवाए। आपने हाल ही में देखा होगा कि पाकिस्तान के जनरल जब बांग्लादेश पहुंचते हैं सर, तो वहां पर एक नक्शा दिखाया जाता है जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को
बांग्लादेश अपना बताता है। हालांकि भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। भारत ने बांग्लादेश को बार बार चेताया है कि अगर कोई भी हरकत की तो जवाब उसी लहजे में मिलेगा। लेकिन बांग्लादेश को शायद अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से चल रहा है। जो पाकिस्तान खुद भुखमरी की कगार पर है, जो पाकिस्तान खुद बर्बाद हो चुका है, अपनी कट्टरता से खुद तबाही झेल रहा है, वो बांग्लादेश को उसी राह पर ले जा रहा है और यूनुस उसके साथ मिलते जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? नहीं, बिल्कुल सही बात है। आपने जितनी भी बातें कही ये बात सही है, लेकिन आप ये तो देखिए जमाते इस्लामी जो है, जमाते इस्लामी को लेकर जो बातें कही जा रही है कि एक द्वीप न देने की वजह से अमेरिका ने बिल क्लिंटन की जो एक संस्था है उसने जो है काफी सक्रिय किया और काफी इनको पुश किया। उसके बाद से 2 महीने तक जो है काफी जो है अंदर ही अंदर बांग्लादेश में जो है सारी चीजें चली और उसके बाद से जो है तख्ता पलट हुआ। लेकिन अब ठीक जो है जिस तरह से आप ये तो देखिए आज की हालात में तालिबान ने कल ही जो है इस्लामाबाद में बम फोड़ दिया। इससे 2 दिन पहले जो है टीटीपी ने वजीरिस्तान में एक पुलिस चौकी को जो है बम से उड़ा दिया जहां पे पाक आर्मी के जा रहे थे। तो एक तरह से देखा जाए कि केपी के बलोचिस्तान, सिंध और इन तालिबान के जो अफगानिस्तान की सीमा है डुरंड लाइन पे, तो ये सारे जो भस्मासुर हैं जिनको पाकिस्तान ने पैदा किया था, जो खुद आज रो रहा है। खुद ख्वाजा हाफिज जो है कम से कम 20 बार ये कह चुके हैं, वहां के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, विपक्ष के नेता कह चुके हैं, सभी थिंकर कहते हैं कि सबसे ज्यादा कुर्बानी जो है हमारे लोगों ने दिया और हमने दूसरे के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये सारी चीजें इतनी सब कुछ देखने के बावजूद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, पाकिस्तान में कोई रोजगार के लिए नहीं आता, पाकिस्तान की इतनी हालत है। इसके बावजूद भी अगर जमाते इस्लामी और बांग्लादेश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं अगर वो फिर भी इस तरह की चीजों में जा रहे हैं तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और तीसरी बात जो भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि जो है बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान और उसके बाद से चीन और पाकिस्तान को तो भारत ने अपनी सीमा पे पीओके से लेकर जितनी भी सीमाएं हैं वहां पे घेर के रखे हुए। 2014 के बाद से जो है भारत सरकार ने आर्मी को उतनी खुली छूट दे रखी है कि अब जो है यदा कदा, अभी 2 हफ्ते पहले केरन सेक्टर में जो हमला हुआ जिसमें आतंकवादी मारे गए, तो इस तरह से हमला काफी कम हो गया है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के जो आईएसआई और पाक आर्मी सिर्फ एक ही काम करती है, आतंकवादी पैदा करो, दूसरे देश में भेजो और वहां से डॉलर कमाओ, और ये जो है हमेशा जो है अमेरिका का जूता साफ करते आए। तो अब उनके लिए एक आधार मिल गया है बांग्लादेश, जहां पे ये जो है जहां से बांग्लादेश मिल के जो है भारत में जो है घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से बांग्लादेश अब जो कायराना हरकत कर रहा है, पाकिस्तान का सपोर्ट मिलने के बाद पाकिस्तान ही बनने की कोशिश कर रहा है, तो शायद इसका नुकसान बांग्लादेश को खुद ही भुगतना पड़ जाएगा। अब देखिए, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने ऐलान किया कि वो लॉकडाउन करेगी, सड़कों पर उतरेगी, तो ढाका को छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूरी सेना चारों तरफ तैनात कर दी गई। जो मोहम्मद यूनुस का आवास है उसको घेर लिया गया। तो मोहम्मद यूनुस को यह भी डर दिखाई दे रहा है कि उनके खिलाफ कोई ऐसी आवाजें ना उठ जाए, उन्हें कुर्सी छोड़कर भागना पड़े, चुनावों के लिए मजबूर होना पड़े। और दूसरी तरफ वो ऐसे कट्टरपंथी तैयार कर रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो बवाल देश में मचे और इस बवाल का नुकसान और लोगों को और नेताओं को ही भुगतना पड़ जाए। फिलहाल जो जानकारी अब हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर लॉगिन भी करें।